चाहे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह अच्छे नंबर लाने हैं, इसके लिए हमें हर कीमत चुकानी है, कुछ भी करना पड़े। तो प्यारे बच्चों, इस संघर्ष बैच में हम संघर्ष कर रहे हैं। इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत रसायन, तो वैद्युत रसायन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों इस वैद्युत रसायन के चैप्टर में। हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि हमें टॉपर बनना है, हमें किसी भी तरह से बोर्ड एग्जाम को एकदम से फाड़ के रख देना है। तो प्यारे बच्चों, अगले स्टेट टॉपर या अगले डिस्ट्रिक्ट टॉपर आप हो सकते हो। यहाँ पे आपकी तस्वीर हो सकती है, यहाँ पर भी आपकी तस्वीर हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे मेहनत करते हो, और उस मेहनत को कराने में पूरा पूरा सहयोग हमारा और हमारे जितने भी हमारी टीम है, चाहे वो सौरभ सर हो, शुभम सर हो, दिनेश सर हो या कुलदीप सर हो, सब लोग पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको सफल बनाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, हाँ, संघर्ष टेस्ट सीरीज के बारे में तो आप सबको पता ही है कि एकदम से फ्री है। आपको हर संडे आपको फ्री में PYQ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, VVI क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो भी लाइव पोल के माध्यम से। तो अपने दोस्तों को लाएं, अपने मित्रों को लाएं और सबके साथ में बैठ करके टेस्ट दें। प्यारे बच्चों, वैद्युत रसायन जो हमारा चैप्टर है वन शॉट चल रहा है। आज दूसरा लेक्चर है इसका। पहले लेक्चर में हमने काफी बातें सीखी थी, तो आज हम दूसरे लेक्चर्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरे लेक्चर्स की। वैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज प्यारे बच्चों हमें ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, इनके विभवों से रिलेटेड क्वेश्चन आज हमको करना है। इनके विभव से रिलेटेड आज हमको क्वेश्चन करना है। इनके विभव से रिलेटेड आज हमको क्वेश्चन करना है। इनके विभव की बात करेंगे, सेल विभव की बात करेंगे, सेल विभव की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, इन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। मतलब आज हम इस चैप्टर का लगभग 85% खत्म कर लेंगे। टोटल 85% आज हमें किसी भी तरह से चैप्टर को खत्म करना है। रसगुल्लू, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? एक बार जोरदार हुंकार भरेंगे सारे बच्चे कि हाँ सर हम तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फैराडे का प्रथम नियम प्यारे बच्चों हो चुका था। अब हम फैराडे के द्वितीय नियम की बात कर रहे थे। फैराडे का द्वितीय नियम कहाँ गया? ये द्वितीय नियम की अलग अलग विद्युत अपघट्यों पर समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाली मात्राएं उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। प्यारे बच्चों, मतलब कहने का हमारा सीधा सीधा है कि x अपान वाई, अगर हमारे पास मान लो दो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं। दो इलेक्ट्रोलाइट मतलब दो हमारे पास जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये दो हमारे पास सेल हैं। अब इन दोनों सेलों में मैं कह रहा हूं समान समय में समान विद्युत धारा दी जाए। क्या करें हम? इसके इलेक्ट्रोड पर और इसके इलेक्ट्रोड पर, दोनों के इलेक्ट्रोड पर मिला के हम समान समय पर समान धारा दें दोनों को एक साथ। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? तो जो इनके जो तो उस समय इनके इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं होंगी ये उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगी। किसके? तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगी या उनके बराबर होंगी। प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा फार्मूला है, याद रखना, x अपान वाई बराबर E1 अपान E2। ये बच्चों आपको याद होना चाहिए। बस ये आपका दूसरा नियम हो गया। ये दूसरा नियम में इतना ही आपको याद रखना है बस। ठीक है बेटा, दूसरा नियम सिर्फ इतना याद रखा है। अगर आपको फैराडे के द्वितीय नियम की बात करें तो सिर्फ इतना ही बताना है आपको, फैराडे के द्वितीय नियम जो कि 2017 में पूछा गया था। इससे रिलेटेड जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि 96,500 कूलाम कापर सल्फेट के विलयन से कापर कितना मुक्त करेगा। बिल्कुल बात है, कापर सल्फेट मतलब CuSO4। CuSO4 में अगर देखा जाए तो कापर क्या है? कापर कितना आयन लेता है? कापर कितना आयन देगा? 2+ आयन। तो बस x अपान वाई जो हमारा फार्मूला है, x अपान वाई वही करना है हमको। ये देखना है कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। तो भैया या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। वैसे तो कॉपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करता है। तो प्यारे बच्चों, कॉपर का जो अगर देखा जाए तो कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, कितना होगा? 63.5 होता है शायद, इसका 63.5 होता है। अपान में कर दो 2, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा देगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उससे हम भाग दे देंगे। तो प्यारे बच्चों 2 कर दो तो कितना आएगा? लमसम ये आएगा 31.76। लमसम 31.76 के आएगा, मतलब बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा,
आगे चलें। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लें। एक क्वेश्चन मैं अपने से देता हूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करके दिखाना। क्वेश्चन कह रहा है कि 96,500 कूलाम, कूलाम 96,500 कूलाम विद्युत देने पर, विद्युत अगर मैं दे रहा हूं ZnSO4, ZnSO4 के विलयन से मुक्त करेगा, ZnSO4 को दे रहा हूं तो विलयन से मुक्त करेगा, मुक्त करेगा। अब बताओ अगर मैं 96,500 कूलाम अगर मैं इसको विद्युत धारा देता हूं, ZnSO4 का विलयन है, तो कितना जिंक मुक्त होगा, ये पूछ रहा है। कितना जिंक मुक्त होगा? ऑप्शन में आपको दे दूं, पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम जिंक। दूसरा ऑप्शन में है प्यारे बच्चों मेरे पास 60 ग्राम जिंक, 60 ग्राम जिंक करेगा। तीसरा ऑप्शन में आपको दे दूं 30 ग्राम जिंक। कितना प्यारे बच्चों? 30 ग्राम जिंक। जल्दी से बताओ कौन सा होगा। सेम वैसे लगेगा जैसे ऊपर वाला लगा था, या फिर 96,500 ग्राम जिंक, 96,500 ग्राम जिंक, बताओ कितना होगा। सी 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 सी, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, सी होगा। क्यों? क्योंकि जिंक भी क्या करता है, जिंक भी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिंक का पूरा परमाणु भार कितना होगा जिंक का? जल्दी बताओ जिंक का कितना होता है? सब लोग जानते हैं 60 होता है, और कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित है? 2। कितना आएगा? 30 ग्राम आएगा प्यारे बच्चों। सी इज द राइट आंसर। तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। क्या कर लोगे अब? कोई दिक्कत है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कर लोगे ना? एकदम आसान है कि नहीं, बताओ एकदम आसान है कि नहीं है? गुड बेटा, ओके ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला टॉपिक की बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है प्यारे बच्चों? ये पूछा था। इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें 2018 में। जब कोई धातु की छड़ इलेक्ट्रोड को उनके आयनों के विलयन में डाला जाता है तो धातु में विलयन की तुलना में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने इलेक्ट्रोड डाला था ना, जिंक वाला डाला था, जिंक की तरफ कौन सा आवेश आया था? ऋण आवेश आया था। ठीक है, आवेश आ जाता है, जिसके कारण धातु व विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिसके कारण कुछ ये धातु और विलयन के मध्य कुछ ना कुछ विभवांतर आ जाता है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर आ जाता है, विभवांतर आ जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं प्यारे बच्चों। ये एक डिफिनीशन है इसकी इलेक्ट्रोड विभव की। और एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, ये 2 नंबर का पूछेगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, बस, है ना, या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आगे आ जाओ। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर विकसित होने वाला यह विभव है। जब किसी धातु को 1 मोलर सांद्रता पर धातु आयनों वाले नमक विलयन में रखा जाता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। ये हमको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। 2 नंबर का पूछा जाता है प्यारे बच्चों। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? कर लोगे? कोई दिक्कत है? कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव क्या है रसगुल्लों? ऑक्सीकरण विभव के बारे में कोई बच्चा बताए। ऑक्सीकरण विभव के बारे में कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। जब कोई इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है तो इसके मापन को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जब विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वनी सेल पढ़ा था, तो गैल्वनी सेल में ऑक्सीकरण विभव हमने देखा था कि नहीं देखा था? गैल्वनी सेल में हमने देखा था कि नहीं देखा था? गैल्वनी सेल में आप कहोगे हाँ गुरुजी, कहाँ कौन कर रहा था, कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था? तो आप कहोगे सर जी जिंक था, सॉलिड था, और ये गया था एक्वस में और आयनित होकर के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया था। तो ये इसका कौन सा विभव होगा? ऑक्सीकरण विभव इसका ज्ञात करेंगे। ऑक्सीकरण विभव होगा, ऑक्सीकरण विभव। अब ये ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो ध्यान देना, ऑक्सीकरण विभव को प्यारे बच्चों प्रदर्शित ऐसे करते हैं। ई हो गया प्यारे बच्चों विभव। अब प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण दिखाना है तो हमारा मेटल है जो कि सॉलिड है और कहाँ जा रहा है? एक्वस में जा रहा है, तो ये एन आयन देगा, ये प्लस एन आयन देगा। सीधी सी बात है, हमारा मेटल है, ये जिंक हमारा मान लो एम है, ये कहाँ जा रहा है? ये समझ लो आपका अवस्था परिवर्तन बता रहा है। ये जो लाइन है क्या बता रही है? अवस्था परिवर्तन। यहाँ पे सॉलिड था और यहाँ जब गया तो आयनित हो गया, मतलब कि एक्वस में चला गया, और देखो इसने 2 आयन दे दिए। तो यहाँ पे हम प्लस एन लिख दिए, कोई जरूरी नहीं कि सब 2 ही दें भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण विभव दर्शाते हैं। आ जाओ अब अपचयन विभव की बात करें। अपचयन विभव गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था। गैल्वेनिक सेल में अपचयन विभव का काम कौन कर रहा था? गैल्वेनिक सेल में
गैल्वेनिक सेल में अपचयन विभव का कार्य कौन कर रहा था? सब बच्चे जानते हैं कि सर जी Cu था, हमने पढ़ा था कि ये एक्वस में था, और आपने बताया था, कल मैंने बताया था ना कि Cu एक्वस में था और ये पहले से आयनित होगा, विलयन में होगा तो, और 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए थे इसको लेकर के ये Cu सॉलिड हो रहा था। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो ये मेरा इलेक्ट्रोड विभव है, कौन सा वाला? अपचयन वाला। कैसे जानेंगे अपचयन वाला है? एम हमारा मेटल हमारा पहले से आयनित है तो 2+ पहले से लगा दो। 2+ क्यों लगाओगे? कुछ भी हो सकता है तो +N लगा दो। N का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी आयन दे सकता है, और बाद में क्या हो गया? सॉलिड हो गया तो मेटल बन गया सॉलिड। इस तरह से हमने क्या दर्शाना है? अपचयन विभव को दर्शाना है। बताओ एकदम आसान है कि नहीं? बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। बहुत अच्छे। नहीं हुए, नहीं है और नहीं होनी भी चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए रसगुल्लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, बहुत अच्छे। अच्छा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक चीज और जान लो, और मानक इलेक्ट्रोड भी होता है। मानक इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? मानक इलेक्ट्रोड, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी होता है, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड भी होता है। यदि हम मान लें, अगर मान लो प्यारे बच्चों, हम मानक इलेक्ट्रोड के लिए हमें कुछ कंडीशन रखनी पड़ती है, कुछ शर्त रखनी पड़ती है और हमें माना जाता है। जैसे मान लो कि हम मान लें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसका एक बार दाब है, एक बार दाब, और 273 केल्विन ताप, या फिर 1 एटीएम दाब हो, एक वायुमंडलीय दाब हो। तो प्यारे बच्चों इतना अगर हमने क्या मान लिया? मानक मान लिया, तो इस कंडीशन पर यदि कोई विभव होगा तो भैया वो मानक विभव होगा, मानक इलेक्ट्रोड होगा। कैसे? जैसे मान लो मानक इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित कैसे करेंगे? E0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से। तो जैसे मान लो अब मुझे मानक ऑक्सीकरण और मानक अपचयन विभव चाहिए। सपोज दैट कि मुझे मानक अपचयन विभव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ये जो अपचयन विभव है, ये अपचयन विभव है ना, E M प्लस हो रहा है और इधर जाके खाली M हो रहा है, इस पे नॉट लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? मानक अपचयन विभव। क्या बन जाएगा? मानक अपचयन विभव। अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। ठीक है बच्चा। अगर मान लो हमें मानक ऑक्सीकरण विभव चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो भैया ई के ऊपर नॉट लगा दो और ऑक्सीकरण विभव जो हमारा था पहले से वही लिख दो कि भैया ये सॉलिड था, विलयन में गया, आयनित हो गया। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? मानक ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? नहीं है। बहुत अच्छे, होनी भी नहीं चाहिए। गुड। आगे आ जाओ। आगे अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? प्यारे बच्चों जब मेरे पास सेल है, जैसे मान लो मेरे पास एक गैल्वेनिक सेल है, ये क्या है प्यारे बच्चों? गैल्वेनिक सेल है। ये गैल्वेनिक सेल में मुझे कैसे पता चलता है? गैल्वेनिक सेल द्वारा पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा बह रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना। विद्युत धारा बह रही है, मुझे पता है कि ये वाला मेरा ऑक्सीकरण विभव है, यहाँ पर मेरे पास मान लो ऑक्सीकरण विभव है, ऑक्सीकरण विभव है, और यहाँ पर मेरा अपचयन विभव है। अपचयन विभव है। क्या है? अपचयन विभव है, ध्यान देना। ठीक है बच्चा, ये ऑक्सीकरण विभव है, ये अपचयन विभव है। ओके, एनी डाउट? अब हम कैसे, अब देखो ये सेल में कितना विभवांतर है, कितनी धारा बह रही है, कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। मान लो गैल्वेनोमीटर ये बता दिया कि इसमें 20 एम्पियर धारा बह रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इधर से कितना आ रहा है, मतलब अपचयन विभव कितना है और ऑक्सीकरण विभव कितना है? हमें कैसे पता चलेगा? मान लो इसने बता दिया कि भैया यहाँ 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, ये सेल 60 वोल्ट बिजली या विद्युत दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये कितना है, अपचयन विभव कितना है और ऑक्सीकरण विभव कितना है? ये तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में हम एक उपाय लगाते हैं, एक युक्ति लगाते हैं, उसे कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दरअसल जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसको हम मान लेते हैं E0H। E0H मान लो ये क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये मानक कंडीशन पे काम करेगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव
इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है प्यारे बच्चों वो शून्य होता है, ये हमने माना है। कैसा होता है? शून्य होता है। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो 60 वोल्ट ये बता रहा है, मुझे ये नहीं पता कि इधर कितना है इधर कितना है। एक तरफ मैंने इसको लगा दिया E0H को, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मुझे पता है कि इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। अगर मैंने इसको इधर लगा दिया तो इधर तो मान शून्य हो गया, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? अपचयन विभव। मतलब अब गैल्वेनोमीटर जो बता रहा होगा वो एग्जैक्ट क्या होगा? अपचयन विभव होगा, क्योंकि ये तो शून्य है हाइड्रोजन लगाने से। या फिर मुझे अगर ऑक्सीकरण विभव पता करना हो तो मैं इसी को उठा करके कहां लगा दूंगा? ये वाला इलेक्ट्रोड इधर लगा दूंगा तो इधर शून्य हो जाएगा। अब जो गैल्वेनोमीटर बताएगा वो खाली इसका विभव बताएगा। इसलिए मुझे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लाना पड़ा ताकि मैं ये पता लगा सकूं अलग अलग विभव कितना कितना होगा। ठीक है, अब आ जाओ मानक हाइड्रोजन विभव बनाते कैसे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक कांच की नली में प्लैटिनम की तार को सील किया जाता है। एक कांच की नली है, इसमें प्यारे बच्चों प्लैटिनम का तार डाला जाता है बीच में, और इसको सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यहाँ प्लैटिनम की जाली लगा दी जाती है और ये एक प्रकार का हमारा तैयार हो जाता है इलेक्ट्रोड। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लगातार भेजी जाती है, हाइड्रोजन गैस लगातार भेजी जाती है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। ठीक है, जिसमें जलीय विलयन HCl 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन भरा होता है। अब इसमें जो हम भरेंगे विलयन कैसा होगा? वो HCl का 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन भरते हैं, मानक कंडीशन पे भरते हैं, और 298 केल्विन ताप पर एक बार पर इनमें लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, कोई दिक्कत? नॉर्मल है, कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। अगर आपसे पूछता है तो आप इतना लिख के चले आइएगा। ठीक है बच्चा? तुम भी बैटरी बना सकते हो, जाओ आज घर पे बैटरी बनाना। हाँ, अब विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल, या फिर इसको हम कहते हैं सेल विभव, पूरे सेल का विभव, पूरे सेल का विभव, सेल विभव। पूरे सेल में कितना विभव होगा, या तो ऐसा मान लो। तो प्यारे बच्चों, जो विद्युत वाहक बल होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। विद्युत वाहक बल EMF से भी दिखाते हैं, EMF से दिखाते हैं। खैर, सेल का विद्युत वाहक बल दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर होता है। मतलब सेल का जो विद्युत वाहक बल है इसको हम E0 सेल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? E0 सेल से। तो E0 सेल क्या होता है? ये दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर है। किनका किनका अंतर है? तो भैया E0 रेड, रेड का मतलब रिडक्शन, और नॉट का मतलब मानक, ई का मतलब विभव। तो मानक अपचयन विभव माइनस मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन, समझ लो। तो मानक अपचयन और मानक ऑक्सीकरण विभवों का अंतर होता है क्या? क्या? पूरा विद्युत वाहक बल। अब अगर प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल का मान E0 सेल, अगर मान लो हमने इन दोनों का मान रख दिया, और ई सेल का नॉट, ई सेल का मान मतलब विद्युत वाहक बल का मान प्यारे बच्चों यदि निगेटिव आ गया, क्या आ गया? निगेटिव आ गया, तो समझ लेना सेल कार्य कर रहा है। यदि विद्युत वाहक बल का मान निगेटिव आ जाए तो समझ लेना सेल कार्य कर रहा है। या अगर मान लो इसका मान पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? अगर पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना क्या है प्यारे बच्चों? कहां गया? निगेटिव तो कार्य कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा। अगर पॉजिटिव क्या दिया इसमें, क्या कर दिया है भाई, गलत दिख लिया है, इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो कार्य कर रहा है, क्या लिख दिया है इसमें? रुको बच्चा, इसको सही करते हैं। उल्टा बता दिया मैंने, ध्यान देना फिर से। अगर मान लो विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव आ जाए, सबसे पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो समझ लो सेल कार्य कर रहा है। ध्यान देना, सेल कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। और अगर मान लो इसका मान E0 सेल का मान, मतलब विद्युत वाहक बल का मान, इन दोनों का जो विभव मतलब अंतर है, घटाना है, वो शून्य आ जाए तो सेल समझ लो बंद पड़ा है, साम्यावस्था पर है, साम्यावस्था पर है, काम नहीं कर रहा, बंद पड़ा हुआ है। ठीक है। और अगर मान लो E0 सेल का मान प्यारे बच्चों निगेटिव आ जाए,
निगेटिव आ जाए ना तो समझ लेना कि सेल चार्जिंग पे लगा हुआ है, चार्जिंग पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? चार्जिंग पे। अब क्लियर हो गया, इस पर मत जाना। खैर ये भी सही कह रहा है, कह रहा है कि ई नॉट सेल अगर निगेटिव है तो चार्ज हो रहा है, अगर पॉजिटिव है तो कार्य कर रहा है, और ई नॉट सेल कार्य कर रहा है, ये गलत लिखा है। यहाँ पे प्यारे बच्चों सही करना है। यदि ई नॉट सेल 0 आ जाए, शून्य मतलब शून्य आ जाए मान, तो समझ लो साम्य अवस्था पर है। ये थोड़ा सा गलत हो गया तो इसको सही करना है। ठीक है बच्चा, तो इसको थोड़ा सही कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। तो अगर मान लो शून्य है तो साम्य अवस्था होगी, साम्य अवस्था मतलब सेल काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चा, समझ गए? कोई दिक्कत? तो किसी सेल अवक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, क्या होता है? क्वेश्चन दिया है, बताओ क्या होता है? साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? जल्दी बताओ। शून्य। क्या होता है रसगुल्ला? शून्य होता है। भैया जल्दी बताओ ऑप्शन। कितने बच्चे लाइव हैं? कितने बच्चे लाइव हैं? 1300, बहुत अच्छे। बेटा आज हम सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे, हमें 3 लेक्चर में पूरा विद्युत रसायन की वॉट लगा देनी है। एक भी बच्चा कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा, किसी की दृष्टि इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, सीधा सीधा आपका मेरी तरफ निगाह होनी चाहिए। मेरे एक एक पॉइंट को बहुत गौर से सुनना, एकदम घुसा दूंगा दिमाग में। अगर इधर उधर कमेंट के चक्कर में पड़ गए तो समझ लो डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब नहीं करना है हमें। आज बहुत सा टॉपिक लेके चलना है। अब बात करेंगे सेल निरूपण की। अब सेल निरूपण कैसे किया जाता है? प्यारे बच्चों, एक ऐसा चिन्ह मिलेगा, ये चिन्ह किस चीज का होता है? तो प्यारे बच्चों ये चिन्ह अवस्था परिवर्तन दिखाता है, अवस्था परिवर्तन दिखाता है, परिवर्तन। ठीक है, एक चिन्ह अगर ऐसा मिलेगा, ये क्या होता है? ये लवण सेतु के बारे में बताता है, लवण सेतु के बारे में बताता है कि ये लवण सेतु है। ठीक है बच्चा, इन दोनों चिन्ह को समझ गए? ठीक है, अब मुझे ये बताना, मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं तो बात क्लियर हो जाएगी। मेरे पास जिंक है, ये Zn2+ हो रहा है, उसके बाद कॉपर 2+ है, और ये कॉपर सॉलिड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाओ कि ये ऐसा कहां पर होता है? तो गुरुजी ऐसा विद्युत रासायनिक सेल में होता है, या फिर गैल्वनी सेल में, या फिर डेनियल सेल भी कहते हैं, डेनियल सेल में भी यही होता है। गैल्वनी सेल में ऐसा देखा जाता है, गैल्वनी सेल को ही डेनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, गैल्वनिक सेल को ही डेनियल सेल कहते हैं। तो गैल्वनी सेल में हमने ऐसा देखा था कि नहीं देखा था? जल्दी बताओ, डेनियल सेल में या गैल्वनी सेल में यही अपक्रिया होती है। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें हो क्या रहा है? प्यारे बच्चों ये क्या है? अवस्था परिवर्तन बता रहा है, मतलब पहले सॉलिड था, अब क्या हो गया? AQ, मतलब एक्वस मतलब बिलियन में चला गया, तो आयनित तो हो गया। तो भैया ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का दान दिखा रहा है, ये ऑक्सीकरण है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण। ये किधर होता है भी वो बता दो। इलेक्ट्रोड का नाम कौन सा होगा? एनोड। ये एनोड की तरफ होता है गुरुजी। एनोड में होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। और इधर क्या हो रहा है गुरुजी? पहले ये एक्वस में था, बिलियन में था, आयनित था, अब सॉलिड हो गया। ऐसा हमने कैथोड में देखा है। कहां पे देखा है? कैथोड में देखा है। कैथोड में ऐसा होता है क्या रे? होता है क्या? अरे बता भाई, होता है क्या? बिल्कुल होता है गुरुजी, यही तो हम देखते चले आए हैं। प्यारे बच्चों ये बीच में क्या है? ये लवण सेतु लगा हुआ है, लवण सेतु। लवण सेतु के कौन कौन से कार्य होते हैं? परिपथ को पूरा करना और विद्युत उदासीनता बनाए रखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में छाप लेना। छापना बेटा, इसे छापना। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, सेल निरूपण के बारे में भी हमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और दिव्य चीजें हैं यहाँ पे, उनको देखते हैं। ये सब ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक से आपको कोई भी सवाल आएगा एकदम उड़ा के रख दोगे। कैसे? कह रहा यदि ई नॉट ऑक्स, मतलब कि ई नॉट ऑक्स का मतलब समझ रहे हो? ई नॉट ऑक्स का मतलब क्या? ऑक्स का मतलब ऑक्सीकरण, ई का मतलब विभव, नॉट का मतलब मानक। यदि मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है तथा मानक अपचयन विभव दिया है, दोनों दिया हो, तो प्यारे बच्चों ई सेल जो निकालेंगे वो ई नॉट रेड प्लस ई नॉट ऑक्स होगा। ये फार्मूला है, फार्मूला ध्यान रखना, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यदि दोनों का मान दिया है तो एक बार इसको कंफर्म करते चलेंगे। हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद यदि सिर्फ एसओपी दिया है, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब मानक ऑक्सीकरण विभव। एसओपी का मतलब होता है फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। यदि मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है
तो मतलब ई नॉट ऑक्स ही दिया है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता है, क्वेश्चन में खाली इसी को दे दे, अपचयन विभव ना दे, खाली मुझे दो जगह पर क्या दे दे, ई नॉट ऑक्स मतलब ऑक्सीकरण विभव ही दे दे, तो प्यारे बच्चों इसके लिए ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड लगाते हैं, ये अपक्रिया, ये वाला सूत्र लगाते हैं। सूत्र देखते चलना ध्यान से, यदि दोनों का ई नॉट ऑक्स दिया हो तो अधिक वाले को SOR मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज्यादा हो उसे एनोड मान लेते हैं। सॉरी, ये वाला थोड़ा सा सही करना कि यदि दोनों का ऑक्सीकरण विभव दिया हो, ई नॉट ऑक्स दिया हो, तो जो ज्यादा होगा अधिक वाला होगा उसको हम क्या मान लेंगे, ई नॉट ऑक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ई नॉट ऑक्स मान लेंगे, तो उसको हम क्या मान लेंगे, ई नॉट ऑक्स। और जो कम वाला होगा उसको हम कह देंगे भैया ये अपचयन विभव है, जो ज्यादा वाला है उसको ऑक्सीकरण विभव मान लेंगे। ठीक है, हाँ अभी मैं इनका सबका एग्जाम्पल दे रहा हूं। यदि दोनों का SRP दिया है मतलब कि मानक अपचयन विभव दिया है, तो प्यारे बच्चों ये वाला सूत्र चलेगा, ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। जिसका ई नॉट रेड ज्यादा होगा उसे ई नॉट रेड मान लेंगे, कम वाले को एनोड मान लेंगे। चलो इनकी अपक्रिया देखती है। अर्धशैल अपक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है, 2011 में पूछा था। अच्छा ये क्वेश्चन रखा है, चलो ठीक है क्वेश्चन कर लेते हैं। अर्धशैल अपक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। अर्धशैल अपक्रिया के लिए अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो भैया अर्धशैल अपक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है भैया, एक तो जिंक वाला लिख देना, ठीक है, जिंक वाला क्या है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कौन सा वाला विभव है, ये किसकी तरफ वाला है, एनोड, एनोड की अर्ध अपक्रिया लिख देना, और इधर आप कैथोड की लिख देना, 2 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया और सॉलिड हो गया, ये आपका कैथोड पर होता है। ठीक है, ये लिख देना, प्रश्न है। तो भैया विद्या मित्र बने, विद्याकुल के बारे में घर घर बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, सब तक की जानकारी पहुंचाएं कि भैया सारे टीचर्स लगे हुए हैं, आ जाओ तुम भी मेहनत कर लो, है ना, आ जाओ तुम भी भैया मेहनत कर लो। भाई सब खाना खाली का, अरे नहीं भैया अभी हम भी नहीं खाए, तो इसके बारे में सबको बताना। बताओगे कि नहीं बताओगे, जल्दी बताओ तो आगे बढ़े। बताओगे ना तो क्वेश्चन पे आते हैं, बताओगे, जी 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 जी, अरे बताते भी हो कि बस, मुझे पता सब बताते हो। ओके आगे आ जाओ, निरंतर समीकरण बाद में करेंगे, पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन। प्यारे बच्चों चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फर्स्ट बता रहा हूं प्यारे बच्चों। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि Zn है और ये Zn2+ हो रहा है, और साथ में एक सेल दिया है कि ये Cu2+ है, और प्यारे बच्चों ये Cu हो रहा है। ठीक है, इसका कुछ मान दिया होगा, सीधी सी बात मान देख लेते हैं। हाँ इसका ई नॉट ऑक्स दिया है, मतलब मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है कितना, 0.76, और प्यारे बच्चों इसका ई नॉट रेड मतलब मानक अपचयन विभव दिया है कितना, 0.34। ठीक है बच्चा, और पूछा है कि इसका ई नॉट सेल मतलब कि विद्युत वाहक बल इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, विद्युत वाहक बल बताओ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है इस सेल का, और मानक अपचयन विभव दिया है, मानक अपचयन विभव, दोनों चीजें दिया हुआ है। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ई नॉट ऑक्स, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ई नॉट रेड, और शॉर्ट में इसे SOP कहते हैं शॉर्ट में, और इसे SRP कहते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इंग्लिश मीडियम वाला मिलेगा तुम्हारे बगल में चिल्लाएगा, वो अच्छा कौन सा सवाल, SRP, अच्छा SOP निकालना है क्या, SOP, अरे वो ऐसे निकल आता है SOP। अब तुमको ऐसे लगेगी भाई साला कहाँ से पढ़ के आ गया, अरे ससुरा कहाँ से पढ़ लिया, इतना खतरनाक SOP SRP चल रहा था भैया, ये कौन पार्ट का भैया, ये कौन से चैप्टर का है, अरे भाई साहब तुम वो नहीं पढ़े हो क्या, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, हाँ भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, हिंदी मीडियम यार, तुम्हारा थर्ड क्वालिटी के लोग हो तुम, हाँ पता तुम्हारी फालतू बेइज्जती किया पड़ा है।
अब तुम उसको बताना, हाँ बेटा बाबा हमको बताए हैं एसआरपी एसओपी। इधर ये बता, किसी सेल का अगर एसओपी एसओपी दिया है खाली, तो बताओ उसमें एसआरपी किसको मानेंगे? ए ससुरा, ये तो बड़ा खतरनाक ज्ञान के लेके आया है। बता किसको उसमें कहेंगे कि भाई इसमें एसआरपी किसको मान के चलेंगे? अब वो नहीं जानता, तो तुम वही भी बताना, जो ज्यादा होगा ना उसको एसओपी मानेंगे, जो कम वाला है उसको एसआरपी मान के चलेंगे। गधा कहीं के बड़ा आया है इंग्लिश मीडियम, बात करता है, चल हट हट, बात न करना हमसे, पता है हमको। आगे आ जाओ भैया, इनॉट सेल निकालना है। अब चलो हम क्वेश्चनवा देख लें भैया। का कहा था, यदि ई नॉट ऑक्स ई नॉट रेड दोनों का मान दिया हो तो सूत्र क्या है? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रेड प्लस ई नॉट ऑक्स, बस काम खत्म। सूत्रवा का है? सूत्रवा है गुरुजी, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट रेड प्लस ई नॉट ऑक्स। तो ये बताओ ई नॉट रेड कितना है? ई नॉट रेड है गुरुजी 0, और ई नॉट रेड है गुरुजी 0.34, अब प्लस में है 0.76। अच्छा, तो ई नॉट सेल बराबर का होगा? अरे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 1 वोल्ट होगा क्या? 1 वोल्ट होगा का? हाँ गुरुजी, तो एक बात यहां से हमेशा याद रख लेना कि जो डेनियल सेल है या गैल्वनी सेल है, डेनियल सेल हो चाहे वो गैल्वनी सेल हो, इनका हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना सेल विभव 1 वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर वाले में कि डेनियल सेल का सेल विभव कितना होता है, तो आप चिल्ला के बताना, हट 1 वोल्ट होता है। चल काम कर अपना, कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। चल हट निकल, 1 वोल्ट होता है। चले आगे, चले आगे चले भाई, टसन से बताना, घबराना मत, जब तक बाबा है तब तक टेंशन मत लेना। हाँ टसन से बताना, टसन से। इंग्लिश मीडियम वालों भी फोड़ गया ना, जाके 2-4 क्वेश्चन दे देना ऐसे ही, कहते हैं चल निकाल के दिखा। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अभी तो एक ही किए हैं और करते हैं। चलो बेटा, मुझे लगता है आज क्वेश्चन में चला जाएगा पूरा टाइम। कोई बात नहीं ना बेटा, क्वेश्चन भी करना जरूरी है, नहीं तो फिर एग्जामों में क्या लिख के आओगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन ही आज कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन तो कर ही लें। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है कि निकिल है, और ये निकिल प्यारे बच्चों सॉलिड है, और ये निकिल क्या हो रहा है? 2+ आयनित हो रहा है। मतलब सीधा सीधा समझ लो ये क्या होगा? एनोड होगा क्या? एनोड होगा क्या? बिल्कुल एनोड होगा, एनोड में ऐसा होता है। और ये मेरा वो लगा है लवण सेतु, और इधर मेरे पास Ag+ है, और ये Ag सॉलिड हो रहा है, तो भैया इधर कैथोड होगा क्या? अरे हाँ गुरुजी, कैथोड होगा ही। अच्छा, मतलब कि एनोड की तरफ कौन सी अपक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। और कैथोड की तरफ से कौन सी होती है? अपचयन, मतलब रिडक्शन। ठीक है गुरुजी। अच्छा, और कुछ दिया क्या इनके बारे में? हाँ दिया है, इसका ई नॉट रेड दिया है। ई नॉट रेड समझते हो ना, मानक अपचयन विभव दिया है। जानते हो कितना दिया है? दिया है प्यारे बच्चों -0.25। कितना दिया है? -0.25। और क्या दिया है इसका प्यारे बच्चों? ई नॉट क्या दिया है? ई नॉट क्या होगा, क्या होगा? कैथोड। कैथोड, कैथोड का प्यारे बच्चों सीधा सीधा रिडक्शन लिख देना, सॉरी, अच्छा रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन नहीं 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 प्यारे बच्चों, ध्यान दो, 1 सेकंड रुको, क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया, क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया, क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा सा। क्वेश्चन जानते हो क्या घुमाया है? क्वेश्चन जानते हो क्या दिया है? क्वेश्चन ने कहा है कि ई नॉट Ni2+ से Ni हो रहा है। तो प्यारे बच्चों अब आपको बताना है, इसका मान दिया है 0.25, ठीक है, माइनस में। उसके बाद बताया है कि ई नॉट Ag2+ से क्या हो रहा है? Ag हो रहा है। अब इसका मान दिया है 0.80। अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसमें ऑक्सीकरण विभव कौन सा है, अपचयन विभव कौन सा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां विलयन से कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब एक्वस से कहां जा रहा है? सॉलिड हो रहा है, मतलब ये क्या होगा? ई नॉट रेड होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ भाई, मतलब मानक अपचयन विभव होगा कि नहीं होगा? और यहां भी वही हो रहा है, एक्वस से कहां जा रहा है? सॉलिड हो रहा है, मतलब यहां भी क्या दिया है हमारे पास? ई नॉट रेड दिया है, मतलब अपचयन विभव दिया है।
दोनों का अपचयन विभव दे दिया भैया, ये अपचयन विभव ये अपचयन विभव, अगर दोनों का अपचयन विभव दे दे तो क्या कर रहे हैं हम आते हैं अपने इस पे। यदि दोनों का एसआरपी दिया हो, ई नॉट रेट दिया हो, तो भैया जिसका ई नॉट रेट ज्यादा होगा उसे ई नॉट रेट मान लेंगे। तो भैया इसमें देख लो किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा, इसका ज्यादा कि इसका ज्यादा है, तो इसे हम मान लेंगे कि 0.80 ये हमारा ई नॉट रेट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ई नॉट रेड का काम करेगा, मतलब अपचयन का काम करेगा। और क्या कहता है, और कहता है जिसका कम वाले को एनोड मान लेंगे। अब फार्मूला का लगाएंगे, ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। गुड, गुड बेटा गुड। तो भैया ये वाले को हम क्या मान लेंगे? कम वाले को -0.25 वाले को क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों? इसको हम मान लेंगे कि एनोड है। क्या है? एनोड है, इसको एनोड मान लेंगे। फार्मूला क्या है? ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर हम लिखेंगे ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। तो हमने तो इसे एनोड मान रखा है, मतलब हमने ये कम वाला है तो इसे हमने एनोड मान रखा है। एनोड का मतलब क्या होता है? ई नॉट ऑक्स। अब इसको तो हमने ज्यादा वाला है तो इसको ई नॉट रेड ही रहने देंगे। तो भैया मान रख दो, मान रखो। ई नॉट रेड किसको माना है? हमने इसे माना है। कितना है? 0.80 माइनस, माइनस ऑक्स वाला कितना है? -0.25। जल्दी बताओ आंसर कितना आया, जल्दी बताओ रे छोकरो, आंसर कितना आया जल्दी बताओ। 1.5। हाँ ऐसे ही आएगा, 1.5 या 1.05 वोल्ट। 1.5 या 1.05, अच्छा 1.05 आ रहा है ना। हाँ 1.05 वोल्ट, ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा, 1.05 आएगा, 1.05 वोल्ट। आगे चलें। हाँ भाई आगे चलें क्या? अगला क्वेश्चन लें। चलो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं, आपको हल करना है। क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया कलर मिल गए हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन है मेरे, क्वेश्चन 3 क्या कहते हो बेटे? आज तो तुमको फाड़ के रख देंगे। ओ जाओ आ जाओ रसगुल्ले। क्या कहता है कि जेडन है मेरे पास, और ये जेडन क्या हो रहा है? जेडन 2+ बना रहा है, और उसके बाद इसके साथ हमें क्या है? पीबी है, पीबी 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 है, पीबी पीबी है, पीबी है, पीबी है। पीबी भी क्या कर रहा है? पीबी जो है विलियन से निकल करके सॉलिड हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके बारे में कुछ दिया भी है? हाँ दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है? ई नॉट जिंक कह रहा है, ये जिंक 2+ हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये कितना दिया है? 0.76 दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वोल्ट में दिया है, वोल्ट। कोई बात नहीं भैया, जो दिया लिख लो। और क्या दिया है? ई नॉट दिया है पीबी, ई नॉट पीबी दिया है, और कह रहा है कि ये पीबी 2+ हो रहा है, पीबी 2+ हो रहा है। इसका मान दिया है 0.13 वोल्ट। हाँ खटाक, ये दिया है। अब पूछ रहा है कि भैया इसका सेल विभव क्या होगा। तो पहले हम देख लें दिया क्या क्या है ना। पहले हम देख लें दिया क्या क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं दिया क्या क्या है। क्या क्या दिया रे छोकरे? पहली बात तो ये सॉलिड है, कहां जा रहा है? एक्वस में जा रहा है। तो सॉलिड से एक्वस मतलब सीधा सीधा क्या दिया है? ई नॉट ऑक्स दिया है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण विभव बताया है। ये भी सॉलिड से कहां जा रहा है? एक्वस में जा रहा है। तो सीधा सीधा क्या बताया है? ये भी क्या दिया है? ई नॉट ऑक्स मतलब ऑक्सीकरण विभव दिया है। ये दोनों का ऑक्सीकरण विभव दे दिया है। यदि दोनों का ऑक्सीकरण विभव दे दे तो क्या करना चाहिए? यदि दोनों का ई ऑक्स दिया हो तो भैया अधिक वाले को, जिसका ई ऑक्स ज्यादा हो, उसे एनोड मान लेंगे। सीधा सीधा भैया, वही बात है, वही बात है, वही बात है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा प्यारे बच्चों? अगर दोनों का ई नॉट ऑक्स दिया रहेगा तो प्यारे बच्चों जो ज्यादा होगा उसको हम एनोड मान लेंगे, जो कम होगा उसको कैथोड मान लेंगे। ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है रे छोकरो? ज्यादा कौन है जल्दी बताओ, ज्यादा कौन है जल्दी बताओ। 0.76, इसको हम मान लेंगे एनोड, इसको मान लेंगे कैथोड। फार्मूला क्या लगेगा? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। फार्मूला याद रखना, रख दो, मान रख दो बस। एनोड कौन सा माने? हम ये वाला एनोड माने हैं। तो भैया ये कितना है? 0.76 माइनस में लगाना है 0.13। बताओ कितना आया? अरे जल्दी बताओ अरे छोकरो, कितना आया?
0.6463। अच्छा ठीक है, 0.63 वोल्ट। चलो मान लेते हैं इसी को, मान लेते हैं इसी को, ठीक है, मान लेते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? बस करें, काफी सवाल हो गए, अब आगे चलें। बन गया ना? अच्छा एक सवाल दे के बंद कर दूं क्या? एक सवाल दे देता हूं, तुम करके लाना, करके लाओगे? दे दूं क्या? चलो तुम अपने से करना, मैं दिए दे रहा हूं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिए दे रहा हूं। और कोई बढ़िया कलर है क्या जिसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया? ये भाई, ये भाई कौन सा कलर ले लूं, कौन सा कलर ले लूं, कौन सा कलर ले लूं? टन 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 टारा, हाँ हरा ले लेता हूँ। टन 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 टारा। अरे बाप रे, हरे के चक्कर में वो वाला कलर चला गया। कितना प्यारा कलर था, कौन सा ये वाला कलर, वो कहाँ चला गया हरे के चक्कर में? भाई सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, हर एक चक्कर में वो वाला चला गया। गड़बड़ा गया सब सिस्टम। खैर चलो। अरे बाप रे, वो वाला भी चला गया जो एकदम प्यारा प्यारा कलर था मेरा। ये वाला कलर मुझे कहाँ मिलेगा? यही वाला कलर मैं लेके मानूंगा। ये भाई जल्दी से आजा, पढ़ाना है। कलर कहाँ है, कलर कहाँ है? यही से ही कोई कलर बनाया था ना। सब घटियापंथी हो गई, सब कलर इधर उधर हो गया। चलो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, दिल ले लो, क्वेश्चन ले लो। एजी है, ये प्लस है, और ये एजी हो रहा है, ध्यान देना। अच्छा रुको, सेल नहीं देते हैं, डायरेक्ट आपको सवाल ही दे देते हैं। इसका दिया है, इसका मान दिया है 0.8 वोल्ट, ठीक है। और हमारे पास एल आई है प्यारे बच्चों, प्लस है, और ये एल आई हो रहा है। इसका मान दिया हुआ है -3.14 वोल्ट, ठीक है। अब निकाल लेना, अब देख लेना किसका क्या दिया है। भैया ये क्या हो रहा है, देखो ये एक्वस से निकल करके इसमें जा रहा है, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, ये दिया है ई नॉट रेड, ई नॉट रेड दिया है। ये भी ई नॉट रेड ही होगा, ये भी क्या दिया है, ई नॉट रेड दिया है। दोनों का ई नॉट रेड दिया है। अब इसको लगा के आना, ई इसका क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है बच्चों। ई नॉट सेल निकालना, निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे क्या भाई? अजी सुनते हो? जी सुनते हैं, बताओ राज बेटा बताओ। नष्ट समीकरण। प्यारे बच्चों, अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो क्या निकाल रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा प्यारे प्यारे छोकरों, गौर फरमाने रहे, गौर फरमा लेना। अभी तक जो हम निकाल रहे थे प्यारे बच्चों, वो था ई नॉट सेल, मानक ई नॉट सेल था, मतलब मानक विद्युत वाहक बल। क्या था? मानक विद्युत वाहक बल था। लेकिन अगर हमें विद्युत वाहक बल मतलब नॉट मानक कंडीशन हटा दें, तो खाली क्या बचेगा, ई सेल। खाली क्या बचेगा, ई सेल बचेगा प्यारे बच्चों। क्या बचेगा? खाली ई सेल बचेगा। तो ई सेल कैसे निकाला जाएगा? ई सेल निकालने के लिए प्यारे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड निकालने के लिए, मानक सेल सॉरी खाली सेल विभव निकालना हो तो नष्ट समीकरण का उपयोग करते हैं। खाली सेल विभव निकालना हो, मानक हटा दो, जब मानक हटा दोगे तो खाली सेल विभव बचेगा, उसको निकालने के लिए प्यारे बच्चों नष्ट समीकरण का उपयोग करते हैं। नष्ट समीकरण क्या होती है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और उसके बाद बटे में माइनस का 0. प्यारे बच्चों 0.591 अपान एन, प्यारे बच्चों ये होती है नष्ट समीकरण। और साथ में इसके होता है लॉग क्यू, लॉग क्यू, ठीक है, लॉग क्यू प्यारे बच्चों ये होता है। अब चलो इसमें से मैं एक आपको डेनियल सेल के बारे में, ये मेरा नष्ट समीकरण है, नष्ट इक्वेशन है, नष्ट समीकरण है, इस समीकरण को याद रखना। अब इसका चलो उपयोग करके दिखाता हूं डेनियल सेल के लिए, नष्ट समीकरण का उपयोग करके दिखाता हूं डेनियल सेल के लिए। डेनियल सेल के लिए अगर आपसे नष्ट समीकरण बोले तो भैया ई सेल का मान, ई सेल का मान निकाल के दिखाता हूं आपको, मान ज्ञात करें। तो भैया चलो इसका दिखाता हूं। सबसे पहले बात मान लो कि ई नॉट सेल कितना आया था डेनियल सेल के लिए, 1 वोल्ट, मैंने बताया था ना, याद है कि नहीं याद है? सबको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो एन होता है ना, एन क्या है? एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है?
संख्या है प्यारे बच्चों। और जो Q है ना, Q ये Q प्यारे बच्चों होता है, ये Q होता है सांद्रता। किसकी सांद्रता? उत्पाद की सांद्रता और बटे में अभिकारक की सांद्रता। बस इतना समझ लो, इतना समझ लो। चलो मैं इसको लगा के दिखाता हूं, इस सवाल को हल करके दिखाता हूं। तो इसका हल इधर है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ई सेल लिखो। ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान कितना है? हमने देखा ई नॉट सेल के लिए डेलियन सेल का मान कितना है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट रखो या न रखो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ। ऊपर कितना है? -0.591। ठीक है। नीचे एन क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया? डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लिए और दिए जाते हैं, तो भैया एन का मान 2 रख दो। उसके बाद लॉग है तो लॉग की बेस 10 रख दो। तो लॉग क्यू में जो है लॉग का मान हम 10 रख देंगे, लॉग का बेस 10। उसके बाद क्यू का मतलब क्या है? उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद क्या था? तो डेनियल सेल में जिंक था एक तरफ Cu था। मतलब जिंक हमारा क्या है? उत्पाद है, और कॉपर हमारा क्या है? अभिकारक है। ये बात कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं? ठीक है। हाँ, सॉरी, उल्टा मैंने लिख दिया। जिंक जो उत्पाद बन रहा था और जो अभिकारक बन रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। हाँ, उत्पाद प्यारे बच्चों क्या बन रहा था? अभिक्रिया के बाद Zn2+ हो रहा था और कॉपर सॉलिड हो रहा था। कॉपर सॉलिड हो रहा था अभिक्रिया के बाद प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के बाद का अगर देखें। ठीक है। तो ये मेरा क्या है? अभिकारक। जब अभिक्रिया हो गई थी, सेल काम कर चुका था, तो सेल काम करने के बाद क्या हुआ था? जिंक जो है टूट करके चला गया था विलयन में। तो ये क्या है? उत्पाद। अब विलयन में जाके आयनित हो गया था, और ये कपरवा चढ़ के का हो गया था? चढ़ के इलेक्ट्रोड में बैठ गया था जाके सॉलिड बन के। तो ये वाली अंतिम अभिक्रिया प्राप्त हुई कि नहीं प्राप्त हुई? तो बस इसी का मान रख दो। अभिकारक और उत्पाद, तो उत्पाद की सांद्रता क्या है? Zn2+, तो रख दो Zn2+। अब बटे में अभिकारक की सांद्रता क्या है? Cu, तो भैया रख दो Cu। और अंत में ये भी तो भैया Cu को अगर देखोगे तो ये इसमें कितना आयन आता है? 2+ ही तो आता है। तो भैया ये भी आयनित होता है Cu2+। बस हो गया, ये हमारा आ गया आंसर। तो अगर नष्ट समीकरण के बारे में कुछ पूछे तो इतना ही आपको बताना है बस। हाँ भैया बताओ। सत्या बोलो बेटा। अंकित यादव बोलो बेटा। बढ़िया है। सपना, कुणाल, बहुत बढ़िया। तो खत्म करें बेटा आप। अब कल पढ़ते हैं ना, काफी चीजें आज हमने पढ़ ली। चालकता से अब हम कल शुरू करेंगे। अब हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, बस खत्म। थोड़ी सी चीजें बची हैं, कल इस चैप्टर को हम बाय बाय टाटा बोल देंगे। आज हमने क्या पढ़ा? पहली बात तो आज हमने पढ़ा क्या क्या कहाँ शुरू किया था? विभव से। मतलब ई नॉट ऑक्स के बारे में जाना, फिर ई नॉट रेड के बारे में जाना, फिर ई नॉट शेल के बारे में जाना।